देखिए दोस्तों, ये है मेरा गुड़हल का प्लांट जिस पे इतने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे थे, इतने बढ़िया बढ़िया फूल खिल रहे हैं। और देखिए अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया है, तो मैं इसका जो प्रॉब्लम है इसको हल करने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से इसके रूट बाउंड हो गए हैं बहुत ज़्यादा, बाल्टी से भी नीचे पहुँच गए, गमले से भी नीचे। और मैं इसको हल्का हल्का हाथ से रफ़ करूँगी, तो रफ़ करने के बाद मैं इसको निकाल दूँगी और मैं इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। इसके फूल ना गुड़हल के इतने सुंदर और इतने प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। सब अच्छा बताते हैं। मेरे गार्डन में 2 फूल है, 2 पेड़ हैं, जो कि दोनों ही पे ही फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये भी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके रूट बाउंड कुछ ज़्यादा हो चुके हैं। और देखिए मेरे पे तो ये निकला ही नहीं है। तो मैंने अपने बेटे से बोल दिया कि बाबू आप निकाल दो इसे, मेरे पे नहीं निकल रहा है। देखिए ये कोशिश कर रहा है निकालते निकालते, और ऐसे पकड़ के खींचेगा ना तो तुरंत ही बाहर आ जाएगा। और इसको मैं बोल रही हूँ अभी थोड़ा हल्का हल्का से और हाथ मार ले इसमें, तो इसने देखिए इस तरीके से इसमें हाथ मारा है, बाल्टी भी हुई है, चारों तरफ से हाथ मार दिया है। और अब ये एकदम से आसानी से निकल जाएगा। तो मैं इससे बोल रही हूँ कि बाबू मेरे पास पोट नहीं है और मैं इसी में लगाऊंगी इस बाल्टी को, तोड़ना ना, आराम से निकाल ले, क्योंकि अगर ये टूट जाएगी तो फिर मेरे पास और कुछ है भी नहीं लगाने के लिए अभी फ़िलहाल, और ये फिर बेकार ही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से इसने खींचा और थोड़ा सा जोर लगाया, तुरंत ये बाहर आ गया। तो एक बार में खींच दिया। इस तरीके से रूट बाउंड हो रही है इसकी। देखिए बाल्टी एकदम अंदर से साफ निकली है, ना जरा सी मिट्टी ना कुछ। जो कंकड़ पत्थर मैंने डाले थे वो सब इसमें नीचे ही चिपके हुए हैं, जो इसकी जड़ है उसमें। देखिए कितने सारे रूट बाउंड हो रहे हैं ना, सारा का सारा प्लांट मेरा को तो चलना है, फिर भी फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। मैंने जो अभी आपको ये फूल दिखाए थे शुरू में, वो अभी कल परसों के ही फूल थे, मेरे पास वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने फ़ोटो ही खींचे थे जल्दी के। देखिए इस तरीके से मैंने इनको जो निकाल लिया है, सबको निकाल लूँगी, और ये जो कंकड़ पत्थर है ये सब हटा दूँगी और ये वापसी इसी में डाल दूँगी। देखिए मैं इस तरीके से इसे काट लूँगी। देखिए दोस्तों मैं इसे काटे लेती हूँ। और देखिए ये जो हमारा पिल्ला है जैक, ये हमें परेशान करता ही रहता है, आपको दिखता रहता होगा हर वीडियो में, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और ये मिट्टी भी खाने लगा है, मारने से डांटने से भी ये नहीं हटता है बिल्कुल भी पीछे। देखिए बहुत ज़्यादा रूट बाउंड इसकी हो चुकी हैं दोस्तों, कट भी नहीं रहा है कैंची से, तो इसलिए मुझे आराम आराम से ही काटना पड़ रहा है। और ये मान नहीं रहा है, ये मिट्टी खाए जा रहा, तो इसलिए इसका एक लग गया चाटा, और चाटा खाने के बाद भी ये नहीं हटने वाला। ये देखिए मैंने इसमें इतनी मेहनत कर रही हूँ दोस्तों, इतनी मेहनत कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी मेहनत का फल तो मुझे मिलेगा। मेरे जो प्लांट है ये अच्छे से हो जाएगा सही। देखिए ये मेरे जो उपले होते हैं ना, उसको मैंने भिगो कर रखा था, बारिश का पानी में ये भीग गया था, तो बारिश का ही ये पानी है। तो इसमें से ही मैं गोबर ले लूँगी, जो मतलब गोबर की खाद है वो मैं इसमें से ले लूँगी थोड़ी मिट्टी में मिलाने के लिए। और ये मैंने अच्छे से साफ़ करके, और मिट्टी मेरी बढ़िया है, ये मिट्टी बहुत अच्छी है, इसी में थोड़ी गोबर की खाद, नीम की खली, ये सब मैंने मिला रखी है दूसरे वाले उसमें, तो उसको इसमें मिला के ये मिट्टी भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैं इसमें से थोड़ी सी ले लेती हूँ गोबर की खाद इसमें, और मैंने इसमें मिला दिया है सब कुछ। थोड़ा सा मैंने रेता भी मिलाया हल्का सा, जिससे कि ये जड़ अच्छे से चले इसकी। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये दोस्तों मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद जो मेरी वो बाल्टी है इसको मैं कर लूँगी तैयार। अब इसी में ही मैं इसको लगा दूँगी, जो भी मेरे गार्डन का गीला कचरा है मैं सब पहले उसमें भर दूँगी। पत्ते हैं, कुछ प्लांट हैं, जो भी है मैं इसमें डाल के नीचे ऊपर से ये मिट्टी इसमें डाल दूँगी। और ऊपर से मिट्टी डालने के बाद में ये देखिए जो मैंने मिट्टी अभी तैयार करी है, इस मिट्टी को ही सारी को मैं इसमें डाल दूँगी। देखो कुछ तो दोस्तों बंदर आता है, बंदर बहुत परेशान कर देता है। एक पिंक कलर का गुड़हल का प्लांट था मेरा, वो भी मेरा बंदर ने पाड़ दिया। वो मैंने दोबारा से लगाया है, लेकिन वो मुरझा रहा है, वो हो नहीं पा रहा। उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, कोई बात नहीं, चलो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। दोपहर का टाइम था, मैं छत पे गई थी तो देखा उसमें जो है बंदर ने उसको पाड़ दिया। फिर मैं फ़ोन वोन लेके आई नहीं, तो तुरंत मैंने फिर उसको वहीं पे लगा दिया, क्योंकि धूप इतनी कड़ी हो रही है आज बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। अब मैं शाम के टाइम आई थी, तो मैंने शाम के टाइम इसको चेक करा। मैं ऐसे ही नीचे से झाड़ू लगाने लगी थी, तो देखा इसमें नीचे रूट बाउंड हो रही है कुछ ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो इसको आज कर देती हूँ, मौसम अभी थोड़ा सही है, कर देते हैं। देखिए वैसे ये मौसम अभी अच्छा है, अगर रिपोर्ट आपको कोई भी अपने पौधे को करना चाहो तो कर सकते हो।
देखिए जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसकी जड़ें हैं ये सब मैं हटा दूँगी फालतू फालतू, और इन्हें हटाने के बाद मैं इसमें इसको लगा दूँगी। अब ये देखिए दोस्तों मैंने सबको इन्हें हटा दिया है, और हटाने के बाद मैंने इसको रख दिया है गमले में। लेकिन इसमें मिट्टी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी मिट्टी मुझे अभी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इस थोड़ा नीचे तो जाना जाए ये, इसलिए देखिए मैंने इसकी मिट्टी थोड़ी निकाल दे दूँ। और इस साल तो ये ऐसे ही चल जाएगा, और अगले साल मैं इसको बड़ा गमला या बड़ी बाल्टी लेकर आऊँगी, उसमें शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको लगा के कर रख दिया है, और इसको लगाने के बाद में मैं इसमें गोबर जो जो मेरे गोबर खाद का पानी है उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, और उसे डालने के बाद में हो जाएगा मेरा तैयार। और वो तो सीधा जा रहा है। ये देखो दोस्तों मैंने इसको कर दिया है बिल्कुल तैयार अच्छे से दबा के, और मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और क्या, तो तुम्हारा आता पता ही नहीं रहता जब तुम्हारा आता पता नहीं रहता कुछ। देखो ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार आ जाता है, बार बार की मिट्टी खाने लग जाता है। बैठ। देखिए मैं इस पानी को इसमें डाल दूँगी। देखो दोस्तों ये मैंने पानी इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से रख दूँगी छाया वाली जगह में। 8 से 10 दिन इसको मैं छाया वाली जगह में ही रखूँगी, 6 मिनट। 8-10 दिन से पहले मैं इसको हिलाऊँगी झुलाऊँगी भी नहीं बिल्कुल।